नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय डीवार्मिंग डे क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। साथ ही जो स्कूली बालक हैं वो कृमि संक्रमण से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कृमि से छुटकारा कैसे ले सकते हैं, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सफाई किस प्रकार से रख सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम क्या है। शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षण है, हैंड आउट जो रिपोर्टिंग फोरम है, इसमें हम जो आपको पोस्टर दिखा रहे हैं, कृमि संक्रमण के मुख्य मुख्य बिंदु कौन से हैं, कौन कौन से कारणों से कृमि संक्रमण हो सकता है, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले जो चित्र नंबर 1 में आपको गांव से दूसरे बच्चों की तरह स्वाति भी अक्सर खुले में शौच जाती है, तो खुले में शौच जाने से जो होने वाली बीमारियां हैं वो बढ़ती है। वह अक्सर नंगे पैर घर से बाहर खेलती है और बिना हाथ धोए खाना भी खाती है, तो ये भी एक बैड हैबिट है। नंगे पैर खेलने से, बिना हाथ धोए खाना खाने से इन्फेक्शन का खतरा वो बढ़ जाता है। हाल ही में स्वाति की मां ने देखा कि उसको लगातार पेट में दर्द रहता है। दस्त और कमजोरी के कारण वह रोज स्कूल भी नहीं जा पाती। तो कृमि संक्रमण के जो मुख्य बिंदु हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्वाति की माँ है वो मास्टर साहब से कहती है कि मास्टर जी, स्वाति को पेट में दर्द क्यों रहता है। तो गुरुजी हैं वो बताते हैं संभवतया कि स्वाति के पेट में कृमि हो सकते हैं। कृमि क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो कृमि क्या है? कृमि परजीवी होते हैं जो जीवित रहने के लिए मनुष्य की जो आंत्र है उसमें रहते हैं। आमतौर पर 3 प्रकार के कृमि हमारे आसपास पाए जाते हैं बच्चों में। राउंड कृमि है, वीप कृमि है और हुक कृमि है। तो ये तीनों कृमि आसपास हमारे मिलते हैं। इन्फेक्शन होता है इन्हीं से नॉर्मली। कृमि कई कारणों से पेट में पहुंच सकते हैं, जैसे नंगे पैर खेलने से, बिना हाथ धोए खाना खाने से, खुले में शौच जाने से और जो साफ सफाई है वो नहीं रखने से। कृमि संक्रमण के जो हानिकारक प्रभाव हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे खून की कमी है, एनीमिया हम जिसको आमतौर पे कहते हैं, कुपोषण, भूख न लगना, कमजोरी और बेचैनी रहना, पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त आदि, वजन में कमी हो जाना। तो ये कृमि के जो हानिकारक प्रभाव हैं वो सारे हैं। बच्चों को कृमि नियंत्रण के फायदे कैसे हम बता सकते हैं, तो जो बालक इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सीधी बात समझ लें कि जो खून की कमी है वो सुधार हो जाती है यदि हम कृमि नियंत्रण को करते हैं। तो बेहतर पोषण स्तर हमारा बढ़ जाता है कृमि नियंत्रण यदि हम करेंगे तो। बौद्धिक विकास बढ़ता है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। वातावरण में कृमि की संख्या लगातार कम होने पर जो उसका चक्र है कृमि का वो भी टूट जाता है और समुदाय को भी इसका फायदा डायरेक्ट मिलता है। कृमि संक्रमण चक्र की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर जो बालक बालिका वीडियो को देख रहे हैं वो एक तो खुद भी इस बात को फॉलो करें और जो अपने आसपास जो साथी हैं, यार दोस्त हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में बताएं कि संक्रमित बच्चे के शौच में जो कृमि के अंडे होते हैं वो खुले में शौच जाने पर मिट्टी में मिल जाते हैं। नोट करके ये बात रखें कि यदि हम खुले में शौच जा रहे हैं, कोई बालक बालिका जो संक्रमित है पहले से, तो उसके शौच के अंदर जो अंडे पाए जाएंगे वो मिट्टी में चले जाएंगे। उसके बाद में कई बालक बालिका जो नंगे पैर चलते हैं, खेलते हैं, साबुन से हाथ धोकर खाना भी नहीं खाते हैं, बिना ढका हुआ भोजन करते हैं। लार्वा के संपर्क में यदि आते हैं तो वो लार्वा है वो सीधा पेट में या फिर
जो हमारी आंत्र है वहाँ चले जाते हैं। संक्रमित बच्चों में कृमि के अंडे व लार्वा रहते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। सामान्यतया जो हमने अभी प्रभाव बताए हैं, पेट में दर्द है, जी मिचलाना है, वो सारे यहाँ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में इसका बचाव कैसे हो, इसकी रोकथाम कैसे हो, तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यहाँ पर 4 सितंबर 2023 को हमने मनाया है। मोपअप दिवस कब रहेगा, इसका 11 सितंबर 2023 को रहेगा। इसके लिए 19 वर्ष तक के सभी जो स्कूल जाने वाले बालक बालिका हैं उनको एल्बेंडाजोल जो गोली है वो निःशुल्क खिलाई जाएगी। उसके बाद में जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम है वो आप जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर शिक्षक के तौर पर आप क्या भूमिका निभा सकते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पूर्व हमको क्या करना है, आवश्यक सामग्री चेकलिस्ट कौन कौन सी हमको रखनी है। दूसरा, कृमि दिवस के ऊपर हमको क्या करना है और कृमि दिवस के पश्चात हमको क्या करना है, तो वो जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। थोड़ा सा देख लेते हैं जानकारी को। जानकारी यदि हमारे पास है तो हम कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आवश्यक सामग्री है वो कौन कौन सी है, एल्बेंडाजोल की गोलियाँ हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जो प्रशिक्षण है उसकी जानकारी है। एएनएम और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के फ़ोन नंबर हमारे पास रहने चाहिए। और माता पिता समुदाय को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी ही जो शिक्षक साथी हैं उन्हीं की यहाँ बनती है। बच्चों को सुबह होने वाली जो असेंबली है उसमें भी पढ़ाते समय यहाँ एनडीडी की जानकारी है वो देनी हमको ज़रूरी है। दवा ज़रूर खिलानी है। उसके बाद में कृमि दिवस के ऊपर हमको क्या करना है, सुनिश्चित करें कि आपके आसपास ये चीज़ें उपलब्ध हो। तो अपने जो विद्यालय है वहाँ ये चीज़ें हमको रखनी है। पीने योग्य साफ पानी रखना है, पर्याप्त मात्रा में दवाई, क्योंकि यहाँ बालक बालिकाओं के साथ अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो अभिभावकों की संख्या के हिसाब से जो दवाई है उसकी यहाँ व्यवस्था। खिलाने के लिए गोली और चम्मच। आपातकालीन फ़ोन नंबर, यदि किसी बालक बालिका यदि साथी या अभिभावक है उनकी तबीयत में यदि कुछ बदलाव आता है तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ रखनी है। कृमि मुक्ति दिवस पर छूट गए बच्चों को जो मोपअप दिवस है वहाँ दवाई खिलाने के यहाँ निर्देश हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। एक डंडीदार लोटा आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। मुक्ति दिवस के पश्चात हमको क्या क्या करना है, तो यहाँ पर जो लाभान्वित की संख्या अलग अलग गिनती करके जो हेडमास्टर साहब हैं उनको हमको जमा करानी है। सभी कक्षाओं की जानकारी लेके एचएम साहिबान जो रिपोर्टिंग है 13 सितंबर को पीओ और सीबीओ विद्यालयों में यहाँ जमा करानी होगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर के बाद बच्चों और माता पिता को प्रोत्साहित करें और जो मोपअप डे है उसके ऊपर आने के लिए कहीं यदि कोई छूट गया है तो। ध्यान रखने वाली बातें यहाँ सबसे पहले जो चरण है, एल्बेंडाजोल जो गोली आपको दी जाएगी 6 से 19 साल के बच्चों के लिए एक पूरी गोली दी जाएगी। उस गोली को पूरा आपको खिलाना होगा। गले में दवाई अटकने से बचाने के लिए जो बालक बालिका है उसको चबाकर खाने की यहाँ हम सलाह देंगे। चबा चबा कर एल्बेंडाजोल गोली है वो यहाँ खिलाएंगे। शिक्षक अपने सामने ही हर बच्चे को दवाई खिलाएंगे। दवाई को घर पे यहाँ नहीं ले जाने देनी है। उसके बाद में दवाई खाने के बाद में संबंधित नाम के आगे टिक बॉक्स जो मार्क है वो लगा देना है, जिससे ये ध्यान रहे कि कौन कौन से बालक बालिका ने दवाई खा ली है। जो बच्चे बीमार हैं उनको ये दवा ज़बरदस्ती नहीं खिलानी है। जो बालक बालिका छूट गए हैं उनको मोपअप डे पे दवाई खिलानी है। और जो शेष बची दवाइयाँ हैं वो हमको जो हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक हैं उनको दे देनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे
कि यह जो दवाई है बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित है। तो देखिए, इस दवाई को देने के बाद में कुछ मामूली प्रतिकूल लक्षण जैसे कि जी मिचलाना, पेट में हल्का दर्द, उल्टी, दस्त, ये थकान महसूस हो सकती है। घबराएं नहीं, प्रतिकूल जो नीति है उसके चरणों का पालन हमको यहाँ करना है। उसके बाद में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल लक्षण होने पर बच्चे को खुली छायादार जो जगह है वहाँ पर लिटाकर आराम करवाएं, पानी पीने दें। एल्बेंडाजोल जो गोली है उसको चबा चबा कर यहाँ हमको खिलाना है। यदि गोली का कोई टुकड़ा गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल गोद पे लिटाकर उसकी पीठ को थपथपाना है, जिससे कि जो गोली है वो निकल जाए। कोई भी चिकित्सकीय सहायता के लिए 108 पर हमको कॉल कर लेना है यदि आवश्यकता हो तो। उसके बाद में आमतौर पर जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि मुझे सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई क्यों खिलानी है जबकि कुछ बच्चे बीमार हैं। तो कृमि संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए सभी को देना जरूरी है। हो सकता है कि कृमि संक्रमण का प्रभाव तुरंत दिखाई न दे, लेकिन वो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा संपूर्ण विकास को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो दवाई है एल्बेंडाजोल, ये कृमि संक्रमण की जो रोकथाम है वो करती है, तो इसलिए सभी को ये देनी चाहिए। कृमि नियंत्रण की जो दवाई बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदारक है। WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भी कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ये शुरुआत की है। उसके बाद में 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को ये दवाई खिलाई जाए। क्या दवाई खाली पेट खिलाई जा सकती है? तो ये दवाई खाली पेट खिलाई जा सकती है। चबा चबा कर खाकर खिलाकर इसको बच्चों को खिलाना है। तीसरा प्रश्न यहाँ है, मुझे कृमि नियंत्रण कार्यक्रम की रिपोर्टिंग का काम क्यों सौंपा गया है? तो इसके लिए यहाँ प्रत्येक बच्चे की सही जानकारी समय पर रिपोर्टिंग का जो कार्य है वो बहुत जिम्मेदारी पूर्वक है। निर्देश में यहाँ एल्बेंडाजोल जो दवाइयाँ हैं, रिपोर्टिंग प्रपत्र है, ये किट के अंदर शामिल है। तो प्रशिक्षण जो मासिक बैठक है के दौरान अपने स्कूल के बाकी शिक्षक जो हैं कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी ये रखें। तो ये शिक्षक साथियों के लिए था। कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि नियंत्रण की रोकथाम के लिए जो व्यवहार है वो यहाँ पर दिए गए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कौन कौन से व्यवहार हमको करने चाहिए जिससे कृमि का संक्रमण है वो कम से कम हो। तो ये सारी की सारी जो इन डाटा हैं वो इसमें काम आने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ आपको एक प्रपत्र दिखाई दे रहा है। ये प्रपत्र आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 4 सितंबर 23 को स्कूल या विद्यालय प्रपत्र है। इसमें कौन कौन सी जानकारी हमको देनी है, जमा कराने वाली कॉपी और स्कूल में रखने वाली कॉपी यहाँ अलग अलग दी गई है। उसमें डिटेल कौन कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी विवरण है, कोई भी बॉक्स है वो खाली नहीं छोड़ना है। राज्य का नाम, जिले का नाम, स्कूल का नाम यहाँ हमको दे देना है। उसके बाद में एल्बेंडाजोल दवाई की जो कवरेज रिपोर्ट है वो हमको यहाँ देनी है। लड़के कितने हैं खाने वाले, लड़कियां कितनी हैं, और मॉपअप डे जो हमारा रहने वाला है उसकी भी जानकारी हमको इसी में देनी है। स्टाफ का जो विवरण है, कुल कितने स्टाफ ने ये खाई तो उसका भी यहाँ रिकॉर्ड हमको देना है। सील साइन करवा के HM के ये हमको CBO साहिबान या PO साहिबान को सौंप देनी है। तो ये हमारा जो प्रपत्र है वो कंप्लीट इस तरीके से होता है। उसके बाद में जो गाइडलाइन है ये भी हमको एक बार देख लेनी है कि 4 सितंबर को होने वाले कार्य और मॉपअप डे को होने वाले कार्य भी यहाँ दिए गए हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी है डिवार्मिंग डे के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।